नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपुर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। अनूपुर व्यापार मंडल के 4 पदों के लिए नामांकन मतदान 22 को व्यापार मंडल के 4 पदों के लिए होने वाले चुनावों के लिए आज नामांकन फार्म भरे गए और 22 अक्टूबर को चुनाव होंगे। चुनाव अधिकारी बिरबल दास छाबड़ा ने बताया कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नामांकन फार्म भरे गए। इसके तुरंत बाद प्राप्त आदेशों की जांच कर सही पाए गए फार्मों की सूची जारी की जाएगी। वहीं दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के समय सीमा समाप्त होने के बाद मैदान में खड़े प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 22 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। मतदान के बाद 3 बजे से मतगणना के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2018 में हुए चुनावों के दौरान व्यापार मंडल में कुल 250 मतदान थे, जबकि इस बार बढ़कर 288 हो गए हैं। चुनाव अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2018 के मतदाताओं में से 9 मतदाताओं के वोट काटे गए हैं, जबकि 47 नए मतदाता जोड़े गए हैं। व्यापार मंडल के चुनावों को लेकर अध्यक्ष भजन लाल कामरा क्या कहते हैं, सुनिए। और व्यापार मंडल चुनाव के बारे में वरिष्ठ व्यापारी एवं भामाशाह मोहित छाबड़ा के विचार जानिए। बताना चाहूँगा कि हमारे व्यापार मंडल में नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों का चयन हो चुका है। चुनाव अधिकारियों द्वारा जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। लोगों के वोट बनाने की, वोट वाला काम कंप्लीट होते ही उसके बाद दिनांक घोषित की जाएगी। अभी दिनांक तय नहीं की है। व्यापार मंडल अध्यक्ष के रूप में मेरे पास ही 2 साल से कार्यकाल था, मैं अध्यक्ष था। तो मैंने मेरी क्षमता से बढ़ के कार्य करवाने के प्रयास किए। जो भी निर्माण के कार्य थे, व्यापार मंडल भवन के सौंदर्यीकरण के लिए भी काफ़ी कुछ किया गया मेरे द्वारा। और भी मंडी में जो भी सामाजिक कार्य थे वो मैंने करने का पूरा प्रयास किया। सामाजिक कार्यों के लिए जो भी मुझे सहयोग और वो मैंने खूब किया। बात आती है कि व्यापार मंडल कैसा होना चाहिए। तो व्यापार मंडल एक संस्था है जो व्यापारिक हितों के लिए काम करती है। ये मेरा 2 साल का कार्यकाल रहा, बड़ा चुनौतियों भरा रहा। कोरोना काल आया और लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के समय हमारी ये हाड़ी की जो फसल है, रबी की फसल आ गई थी और फसल बम्पर थी। सरसों, गेहूँ, चना, बहुत शानदार फसल थी और मंडियाँ बंद थी। प्रशासन के द्वारा एक गाइडलाइन के तहत मंडियाँ खोलने की अनुमति मिली, जिसमें हमारी मंडी सचिव का सहयोग लेते हुए हमारी मंडी को हमने बड़ा ही शानदार तरीके से चलाया। करीब 15 लाख कट्टा हमारे यहाँ गेहूँ तुला, खूब सरसों आई और व्यापारी और किसान दोनों संतुष्ट हैं। किसानों का माल तुल गया और व्यापारियों को व्यवस्था में कोई दिक्कतें नहीं आई। इसके लिए सभी के सहयोग से ये व्यवस्था हो पाई। मैं सभी मंडी के व्यापारी भाइयों को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। रही बात में जैसे सवाल आता है कि धान मंडी में क्या क्या विकास के कार्य होने चाहिए, तो हमारी मंडी में विकास कार्य लगातार चलते रहते हैं। जो भी कच्चे पेड़ हैं वो पक्के होते रहते हैं। जो भी हमारी जगह कुछ कच्ची थी तो वो पिछले साल, अब भी आपने देखा होगा बाज़ार में काम चल रहे हैं। विकास कार्य लगातार होते रहते हैं। शेडों के निर्माण भी हुए हैं। धान मंडी विस्तार अभी नीचे पेड़ तो बन चुका है, वहाँ पे शेड लगना है, उसके लिए भी प्रस्ताव बना के भेज दिया गया है और वो भी जल्दी लग जाएगा। ये जो आने वाले कार्य हैं, जो हमारी इच्छा है यहाँ पे हों। किसान व्यापारी हित में काम करना ही व्यापार मंडल का उद्देश्य है, कर्तव्य है, जो लगातार हमारे जो भी अध्यक्ष रहे वो कम कर रहे हैं। आज एक
केंद्र सरकार द्वारा जो 3 काले कानून लाए गए हैं, जिनके कारण हमारा अस्तित्व खतरे में है, किसान खतरे में है, मजदूर खतरे में है। उसके लिए हमारे द्वारा लगातार पिछले महीने 2 महीने से जगह जगह हमने आंदोलन किए, मंडियाँ बंद की जा रही हैं। पूरा हमारा देश इसके खिलाफ है। इवन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक यानी साउथ में भी इसके खिलाफ आवाज़ उठी है। हम लगातार लगे हुए हैं कि अगर ये कानून लागू हो गया तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो मंडियाँ देख रहे हो, हमारे जो धंधे, पुश्तैनी धंधे हमारे बाप दादों के समय से जो शुरू हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ये मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी और हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों की संख्या में इन मंडियों में जो मजदूर काम करता है उसकी भी रोटी को खतरा हो जाएगा। इसलिए व्यापार मंडल का अगर सबसे पहला कार्य है तो वो ये है, किसान, व्यापारी, मजदूर इनके हित के लिए कार्य करना, जो लगातार व्यापार मंडल कर रहा है। अनूपगढ़ ज्योति चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्यार। अभी आप व्यापार मंडल चुनावों को लेकर जो आए इस सर्वे कर रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं। अभी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, चुनाव अधिकारी नियुक्त हो गए हैं, वोट बनाने की, कटने की प्रक्रिया जारी है। जो हमारे चुनाव अधिकारी माननीय हैं वो अपना काम कर रहे हैं और आगामी जब भी उसकी तारीख डिक्लेयर होगी तो पता लगेगा सबको, तो हम लोग सूचित करेंगे। दूसरा, आपने पूछा कि अनूपगढ़ अध्यक्ष का कार्यकाल कैसा होना चाहिए। आज तक हमारे कार्यकाल जितने भी अध्यक्षों के रहे हैं सब ने बढ़ चढ़ कर अपनी क्षमता अनुसार काम किया है। हर व्यक्ति ने व्यापारिक हित में काम किया है और ये संस्था जो है अनूपगढ़ की सबसे बड़ी संस्था है और हर व्यापारी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और आने वाले समय में भी यही परिस्थिति रहे, भाई सभी व्यापारियों के साथ जुड़कर काम करे, व्यापारियों के हित में काम करे, किसानों के हित में काम करे। सैकड़ों हजारों मजदूर काम करते हैं, उनके हित में काम करे। तो और कार्यकाल आज तक के सभी अध्यक्षों का बहुत बढ़िया रहा है। छोटे छोटे काम हो, बड़े काम हो, प्रशासनिक काम हो, हर व्यापारी के साथ हर अध्यक्ष कंधे से कंधा मिलाकर चला है। व्यापार मंडल कैसा होना चाहिए। व्यापार मंडल हमारा बड़ा ही सूझबूझ तरीके से इनकी टीम बनती है। अच्छे वरिष्ठ व्यापारियों का संरक्षक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। सब व्यापारी एक दूसरे मिलकर काम करते हैं। व्यापार मंडल सरकारी रूप से कृषि उपज मंडी समिति से जुड़ा होता है। उनको प्रस्ताव भेज के छोटे छोटे मंडी के काम, जैसे कोई शेड का काम है, सड़क का काम है, पेड़ों का काम है, गेटों का काम है, सफाई व्यवस्था है, तो ये मिलजुल कर काम करते हैं और बड़ी अच्छी प्रथा हमारी शुरू से चलती आ रही है। धान मंडी में लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। जैसे कभी कोई आपने अभी देखा होगा, पेड़ बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और ये लगातार जो ये कृषि उपज मंडी समिति के सहयोग से सरकारी पैसे से ही काम चलता रहता है। व्यापार मंडल लगातार उसमें कोई भी अध्यक्ष बने वो उसको सक्रिय रूप से उसमें काम करता है, वो मंडी हित के बारे में ही सोचता है। किसानों और व्यापारियों के हित में अध्यक्ष, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं भाई, आज ये धान मंडियां जितनी भी हैं पूरे भारतवर्ष में खतरे में हैं। 3 अध्यादेश पास हुए हैं। हम उन अध्यादेशों का विरोध भी कर रहे हैं, हर व्यापारी कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा है, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, कॉमरेड, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, बीएसपी का हो, लेकिन वो इस किसान विरोधी बिल, व्यापारी विरोधी बिल, मजदूर विरोधी बिल, सब लोग इसका, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, वो विरोध कर रहा है। मैं मेरे निजी तौर पे लूँ तो मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं भी मेरे स्तर पे लिख के कृषि मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राज्यपालों को, राष्ट्रपतियों को, जहाँ भी हमारा हाथ चलता है, हम लोग हमारे प्रयास कर रहे हैं भाई आप इस पे दोबारा पुनः विचार करें, इसे लागू ना करें, इसमें संशोधन करें। धान मंडियाँ बची रहे, हजारों, सैकड़ों, करोड़ों व्यापारी
इसके साथ जुड़े हुए हैं, करोड़ों मजदूर जुड़े हुए हैं। आज कितना बड़ा रोज़गार बेरोज़गारी की तरफ बढ़ रहा है। तो हमने बहुत बड़े स्तर पे ये मुहिम चला रखी है। मंडियाँ बंद हो रही हैं, हम उसमें सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई भी ऐसी स्थिति बनेगी तो मंडी के साथ, व्यापारियों के साथ, पहले हमारे व्यापारियों के साथ, भाइयों के साथ खड़े रहेंगे, किसानों के साथ खड़े रहेंगे, मजदूरों के साथ खड़े रहेंगे। और हमें भी ये उम्मीद है भाई किसी न किसी तरीके से इसका हल निकले, मंडियाँ चलती रहें। मंडियाँ आज जो सैकड़ों सालों से हमारे व्यापार हैं वो यही है, हमारा अन्न रोटी सब यहीं से बनती है। तो हम सबसे पहले तो इसको बचाने के लिए हर तरीके का प्रयास करेंगे। किसी भी हद तक हमें जाना पड़ा तो हम उस हद तक जाएंगे। और हमें सबसे प्रथम तो हमारा आज जो भी नया अध्यक्ष बनता है, नई कार्यकारिणी बनती है, हम सब लोग उनकी एक ऐसी नज़रों से देखते हैं, या व्यापारी उनको ऐसी नज़रों से देख रहे हैं। जितने भी व्यापारी मंडी में सक्रिय हैं, 250 पौने 300 के आसपास मजदूर हैं, कितने मुनीम हैं, सब उसको नज़रों से देखते हैं भाई ये इसकी जंग लड़े। और पूरे भारतवर्ष में उसकी जंग लड़ी जा रही है, उसमें एक हम भी अंश हमारा है, हम भी उसमें सहयोग करें। बड़े बड़े संगठन बन गए हैं पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो उनके साथ हमारा अध्यक्ष भी उसमें सहयोग करे, अध्यक्ष भागादौड़ी करे और मंडी को बचाने के लिए प्रयास करे। तो वो प्रयास हर व्यापारी देख रहा है नए अध्यक्ष की ओर, वो प्रयास वो भी जारी रखेगा। और जो भी नया अध्यक्ष बनेगा तो उसको रखना भी चाहिए, ये मेरा निजी विचार है। मंडियाँ अपना काम धंधा, अपने परिवार का पालन पोषण के लिए हमें हर तरीके से मंडी के हर व्यापारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए और इसमें सहयोग करके इस बिलों का विरोध करना चाहिए। आप पूछ रहे हैं कि अध्यक्ष का कार्यकाल कैसा होना चाहिए, तो मेरे निजी विचार हैं भाई मंडी का बहुत बड़ा एक अंशदान व्यापार मंडल को रहता है। उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जहाँ व्यापारियों को परेशानी आती है, सदैव उसके लिए अध्यक्ष को तत्पर रहना चाहिए, उन परेशानियों को दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। रही बात ये, मैंने अभी अंशदान की आपसे चर्चा करी, तो अंशदान में जो भी हम व्यापार मंडल से और बहुत सी संस्थाओं को सहयोग करते हैं या उस पैसे को हम खर्च करते हैं किसी भी काम से, तो मैं निजी तौर से चाहता हूँ कि जो भी अध्यक्ष बने वो उस पैसे का सदुपयोग करे। उस पैसे का बिल्कुल भी एक पैसे का भी, 1 रुपये का भी दुरुपयोग नहीं हो। आपने कोई भी काम करना है, आपने कहीं आपके पास कोई आया है, आपने किसी का सहयोग करना है, तो आप निजी रूप से करें। तो निजी रूप से करें, आपकी जेब से दें। व्यापार मंडल का पैसा बिना व्यापारियों की इजाज़त के, बिना एक एक व्यापारी को साथ लिए बिना आप उसका एक भी पैसा उसको खर्च नहीं करें। उस पैसे को आप किसान हित में, मजदूर हित में, व्यापारी हित में ही खर्च करें, वो भी सबके साथ जुड़कर सबकी मंजूरी लेकर करें। अन्यथा अगर आपने कोई भी पैसा खर्च करना है तो आप अपनी जेब से खर्च करें। व्यापार का पैसा, व्यापार मंडल का पैसा बिल्कुल भी खर्च ना करें। ये मेरा एक सुझाव है।